दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आर्मी में भर्ती होने के लिए क्या क्या फिजिकल फिटनेस टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में हमारे हमारे को जो चीज़ों की ज़रूरत है उस चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं वो हम जल्दी से झटपट देख लेते हैं कि हमें आर्मी में भर्ती होने के लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या चाहिए, जो अभी चल रहे 2020 और 21 के चल रहे हैं। तो दोस्तों जल्दी से हम इस वीडियो के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ साथ लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन जो मेरे द्वारा वीडियो बनाई जाती है आर्मी के रिगार्डिंग वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बात ये बताने वाला हूँ कि जो आर्मी है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें अपनी साइट पे डाल रखी है। तो उसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो आर्मी की साइट है वो बोलती है कि 1.6 किलोमीटर का रन चाहिए होता है। दूसरा चाहिए पुलअप। और पुलअप का मतलब है कि आपने पुल करना है अपने आप को बॉडी के ऊपर, उस जो बैलेंस टाइप होता है उसके ऊपर आपने उसको पकड़ना है और अपने बॉडी को पुल करना है। उसके बाद बैलेंस की बात करते हैं, बैलेंस बनाना है और 9 फीट डिच। ये फिजिकल फिटनेस में 4 इवेंट कराती है इंडियन आर्मी। तो उसमें आपको पास होना बहुत ही ज़रूरी है और पास होने के बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट को सही माना जाता है। तो दोस्तों मैं अभी बात करता हूँ इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि अब आपका जो मार्किंग सिस्टम किस तरीके का फॉलो होता है। तो मार्किंग सिस्टम की आपके बारे में मैं बताता हूँ मार्किंग सिस्टम में क्या क्या किया जाता है। तो मार्किंग सिस्टम में जो 1.6 किलोमीटर है वो सभी कैटेगरी के लिए है। सबसे पहले आपका 5 किलोमीटर में जो आप जब रन करते हो तो पहला ग्रुप बनता है। पहला ग्रुप में आपको टाइम दिया जाता है 5.5 मिनट का। 5.5 मिनट में आप अगर आते हो तो आपको नंबर दिया जाता है 60 मार्क्स को आपको दिया जाता है। सेकंड जो ग्रुप है ये बनाते हैं 5 मिनट और 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट और 45 सेकंड तक बनाते हैं और साथ साथ इनको मार्क अलॉट किया जाता है 48 मार्क्स। उसके बाद 5 मिनट 45 सेकंड के बाद में जो कैंडिडेट अगर आता है उसको किया जाता है फेल। तो दोस्तों इस फेल वाली कैटेगरी में चुन लेते हैं फेल। तो आपको नंबर मिल गया कि जो पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप के बीच में 12 नंबर का फ़र्क यहाँ मिल जाता है। तो आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि 5.5 मिनट के अंदर ही आपको भर्ती को पूरा करना है, दौड़ को पूरा करना है। कुछ एक चीज़ें बताती है आर्मी की, कुछ अगर हिली ट्रेन है, अगर पहाड़ी एरिया है जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से अगर भर्ती में बच्चे दौड़ने आते हैं तो वो किस तरीके से दौड़ लगाएंगे। तो सबसे पहले जो दौड़ लगाएंगे वो बोलते हैं कि अगर हाइट जहाँ रहने वाले बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ की जगह की हाइट अगर समुद्र के स्तर से 5,000 फीट से लेकर के 9,000 फीट के बीच में है तो उनको 30 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। यानी जो एक्सलेंट टाइम है 5.5 मिनट का, 5 मिनट और 30 सेकंड का, तो उनको दिया जाएगा टोटल 6 मिनट दी जाएगी। इसी तरीके से 9,000 और 12,000 फीट के ऊपर कोई हाइट पर बच्चे कोई दौड़ने वाले हैं तो उनको दिया जाएगा 120 सेकंड। यानी कहने का मतलब है कि 2 मिनट आप उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 5.5 से 7.5 सेकंड दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ पे इसलिए दिया जाता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और दौड़ने में दिक्कतें पे आती है, इसलिए उनको इतना टाइम दिया जाता है। अब बात करते हैं अगला जो दूसरा इवेंट है पुलअप। पुलअप में क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे कैसे मार्क अलॉट किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों आर्मी की जो साइट है उसने बता रखा है कि पुलअप है, पुलअप करना है अनिवार्य है। और सबसे पहले इनको 4 5 6 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहली कैटेगरी है कि आप अगर 10 और 10 से अबू करते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं 40। दोस्तों ध्यान से देखना, कम ऑन दोस्तों, अभी आपको देखते रहना। सेकंड जो चीज़ बताने वाला हूँ, जो सेकंड बार अभी 10 के बाद जो 9 लगाते हैं उसको मिलता है 33। यानी 9 और 10 के बीच में 7 का गैप हो गया। तो दोस्तों 10 के 10 पूरा लगाना, क्योंकि 7 मार्क्स अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं और 7 जल्दी से कवर नहीं हो पाते। तीसरी की बात करते तो उसमें मिलता है 8। अगर कोई कैंडिडेट कोई बच्चा 8 लगाने वाला होता है तो 8 लगाने के बाद उसको मिलते हैं 27। यानी इसमें मिलकर सीधा सीधा 6 नंबर का वेरिएशन डाल दिया। और चौथी कैटेगरी में क्या है, आपको मिलता है 7। अगर 7 पुशअप लगाते हो, 7 पुलअप लगाते हो तो 7 में मिलता है आपको 21 नंबर। यहाँ सीधा सीधा फिर 6 नंबर का वेरिएशन डाल दिया। उसके बाद 5वीं कैटेगरी में आपको है, अगर कोई बच्चा 6 पुलअप लगाता है तो उसको मिलते हैं 16 मार्क्स। तो दोस्तों ये है जो सेकंड इवेंट है पुलअप का। पुलअप में आपको इस तरीके से आपको इवेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इस तरीके से मिलता है। इसमें अगर इस पुलअप के बारे में कोई जानकारी आपको और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
अब मैं आगे जो 3 इवेंट और है उसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखते हो आप बैलेंस, तो बैलेंस शुड, इसमें बोला कि नो मार्क्स अवार्डेड, आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो इसमें आप भर्ती होने लायक नहीं हो। आपको बैलेंस के कोई मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, बैलेंस आपको क्वालिफाई करना ही होता है। से इसके बाद आगे अगला इवेंट है जो 9 फीट डिश की बात करता हूँ। 9 फीट डिश, तो 9 फीट डिश में क्या है दोस्तों, 9 फीट डिश के लिए भी आपको अवार्ड, कोई मार्क अवार्ड नहीं किया जाएगा। आपको 9 फीट डिश करना ही, आपको जंप करना यानी क्वालिफाई करना ही जरूरी है। अगर आप 9 फीट डिश नहीं करते हो तो आपको फेल माना जाता है। इसी तरीके से बैलेंस नहीं करते हो तब भी आपको फेल माना जाता है। अब ये कह रहे हैं कि 1.6 किलोमीटर में एज का क्राइटेरिया और है। जो 1.6 किलोमीटर का जो एज है, एज में भी इसने कुछ चीज़ें बता रखी है कि आप किस तरीके की आपकी एज कितनी है। तो एज के अकॉर्डिंग किस एज में किस किस को क्या क्या जो बेनिफिट है वो मिल रहे हैं। तो इसमें आर्मी कहती है कि जो अप टू 30 to 40, मतलब अप टू 30 ईयर एज है, जो 30 अप टू 30 साल तक की जो उम्र है उसमें क्या है, 5 मिनट और 45 सेकंड रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई, मतलब क्वालिफाई करने की उनको ज़रूरत होती है 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। 5 मिनट 45 सेकंड में क्या होता है, क्वालिफाई करने की जरूरत होती है। बाईं और 30 साल के बाद वाली एज है उनको 6.5 मिनट में क्वालिफाई करना होता है। प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा टाइम 1.6 किलोमीटर। हिली ट्रेन वो सेम आपको फिर बता देता हूँ। जो इसे प्रोविज़न रखा गया है कि हिली ट्रेन में आपको अलग अलग टाइम दिया जाता है। उसमें 5000 फीट से अबव है, 5000 और 9000 के बीच में है, और 5000 और 9000 और 12000 के बीच में है। अब इसके बाद में कुछ वुमेंस है, मिलिट्री पुलिस, उनके लिए फिजिकल फिटनेस की क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, तो उसके बारे में कुछ डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो वो भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों जो वुमेंस है, आजकल मिलिट्री पुलिस में वुमेंस भर्ती होने लगी, तो उनके लिए भी क्या है, कुछ चीज़ें फिजिकल के लिए दे रखी है। तो उसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। जो ग्रुप जो दौड़ का ग्रुप है वो उनके लिए भी बनाया हुआ है। जो आप उनके लिए भी 1.6 किलोमीटर दौड़ करना होता है। लेकिन उनका टाइम क्या है, उनका टाइम पहला एक्सीलेंट का टाइम है 7.5 मिनट, और बॉयज़ का टाइम है 5.5 मिनट, यानी 2 मिनट का सीधा 2 मिनट का फ़र्क है। तो उनके लिए 7.5 मिनट में ग्रुप बनता है और उनको टोटल मार्क अवार्ड किया जाता है 60। और दूसरा है कि 8 मिनट का, अब 8 मिनट तक अगर कोई लड़की आती है तो उसको ग्रुप 2 में शामिल किया जाएगा और मार्क किया जाएगा 48। इसी तरह से तीसरा, 8 मिनट से ऊपर कोई अगर लड़की दौड़ के आती है तो उसको फेल माना जाएगा। तो लॉन्ग जंप 10 फीट है, जो उसको क्वालिफाई, लड़कियों के लिए लॉन्ग जंप है 10 फीट है, उनको क्वालिफाई करना पड़ता है। और जो हाई जंप है वो उनको 3 फीट का है, जो उनको क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर ये दोनों इवेंट नहीं करते हैं तो उनको सीधे फेल माना जाता है। इस तरह से जो RTGSCOs है उनके लिए फिजिकल फिटनेस की भी कुछ रिक्वायरमेंट रखी है। जो जिसको हम रिलीजियस टीचर बोलते हैं, जो धर्मगुरु है, धर्मगुरु की भर्ती के लिए जो फिजिकल फिटनेस में कुछ एक चीज़ें होती है, तो उसके बारे में भी आर्मी ने कुछ बताया है कि मतलब धर्मगुरु आपको अगर बनना है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैं धर्मगुरु बनना है, तो धर्मगुरु के लिए कुछ एक चीज़ें उन्हें बता रखी है। तो दोस्तों धर्मगुरु के लिए क्या है, कुछ एक चीज़ें हैं कि आपको दौड़ कैसे करना है। तो दौड़ में आपको 1.6 किलोमीटर, उनके लिए भी सेम 1.6 किलोमीटर है। उनके लिए सिंपल कोई ग्रुप नहीं, एक ही है कि उनको 8 मिनट के अंदर उनको रिक्वायर्ड टू क्वालिफाइड, यानी उम्र जो है उनका 25 से लेकर 34 ईयर के बीच में होनी चाहिए। लेकिन उनको ज़रूरी है कि 8 मिनट में वो उसको क्लियर करना ही ज़रूरी है। अगर आप 8 मिनट में क्लियर नहीं करते हो तो आपको फेल माना जाता है और आप धर्मगुरु बनने के लायक नहीं हो फौज में। दूसरा आ जाता है कि फिर सेम वही है हाइट के लिए, कि आप अगर हाई एल्टीट्यूड एरिया में रह रहे हो तो 5000 फीट के ऊपर आपको कुछ एक कंसेशन दिए गए हैं, जिसमें से 5000 और 9000 के बीच में आपको 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिलती है, और साथ ही साथ 9000 से लेकर 12000 फीट तक आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो दोस्तों ये थी मेरी फिजिकल फिटनेस से रिक्वायरमेंट संबंधित वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है आपके पास, या कुछ पूछना चाहते हो किसी फिजिकल फिटनेस के मैटर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।